शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और चार दोस्त आरिफ, सीमा, दानिश और रूही एक पुरानी जीप में घने जंगल के रास्ते दूर दराज गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में रोमांच भी था और थोड़ा डर भी। उनकी मंजिल थी काली हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी कहानी को आप मिस न कर सके। यार, ये सब अफवाहें हैं, सच नहीं है। दानिश ने हंसते हुए कहा, हवेली जैसी कोई चीज ही नहीं होती जिसमें भूत रहते हो। सीमा बोली, तू मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने उस हवेली के बारे में बहुत डरावनी बातें सुनी है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। कितनी बार कहा है, डर के आगे जीत है, आरिफ ने जोश में कहा। रूही चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अनजाना सा डर झलक रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। गांव सुनसान था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां, मिट्टी के घर और एक मंदिर जो बंद पड़ा था। इतना सन्नाटा क्यों है? रूही ने थोड़ी धीरे से बोला। सीमा ने कहा, शायद लोग सो गए हैं, लेकिन उसकी आवाज खुद डरी हुई थी। फिर एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में डर। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। आरिफ ने कहा, हम सिर्फ हवेली देखने आए हैं जो गांव के पास जंगल में है। बूढ़ा कांप उठा। तो उस हवेली की तरफ मत जाना, वहाँ कुछ है जो इंसानों की आत्मा को खा जाता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चलो अब तो और भी मजा आएगा। दानिश ने कैमरा उठाया, यूट्यूब पे डालेंगे, वायरल वीडियो बनेगी, ऐसा कहा। अगले दिन सुबह चारों दोस्त जंगल के भीतर बढ़ने लगे। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद उन्हें वो दिखी, काली हवेली। बड़ी बड़ी दीवारें, टूटा फाटक और पेड़ों की जड़ों से जकड़ा हुआ एक विशाल भवन। जैसे ही उन्होंने फाटक को पार किया, ठंडी हवा चलने लगी। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लाशों जैसी। क्या तुमने सुना? सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। रूही ने पूछा, क्या? किसी ने मेरा नाम पुकारा, बहुत धीमे से। दानिश कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ये सब परफेक्ट है, ऐसा बोला। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हो। एक कमरा था जिसमें दरवाजा आधा खुला था और आधा बंद था। चलो देखते हैं क्या है ये, आरिफ ने कहा और कमरे में चला गया। अंदर एक पुराना झूला झूल रहा था, बिना हवा के। ये कैसे झूल रहा है? रूही की आवाज कांप रही थी। तभी एक ठंडी परछाई झूले के पीछे से निकली और दीवार में समा गई। दानिश ने सब रिकॉर्ड कर लिया। भूत था, ये तो जैकपॉट है। लेकिन तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की बैटरी फुल थी, फिर भी बंद। सीमा बोली, ये कोई मजाक नहीं है, कुछ तो है यहाँ पर, चलो यहाँ से। रात को जब वो हवेली में रुके तो सब कुछ बदल गया। आरिफ को सपना आया, एक लड़की लाल जोड़े में, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, वो बोल रही थी, मेरी मदद करो। सुबह जब सब उठे, आरिफ बेहोश था। उसके शरीर पर खून से लिखे हुए शब्द थे, मुझे मुक्त करो। सब घबरा गए। काली हवेली के अंदर 4 लोग खड़े थे, दानिश, रूही, आरिफ और सीमा। सभी का दिल डर से धड़क रहा था। हवेली में सन्नाटा था और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि क्या इंतजार कर रहा है उनका। रूही डरते हुए बोली, यहाँ कुछ तो है, प्लीज। दानिश, कुछ गलत हो रहा है। आरिफ ने अपनी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या तुम लोग ये सोचते हो कि हम डर से पीछे हट सकते हैं? हमें यार रहकर यह राज सुलझाना होगा। सीमा ने चुपचाप एक और निगाह डाली और बोली, जो भी हो, हम यहाँ रुके हैं, अब हमें इस आत्मा का सच जानना ही होगा। चारों ने हवेली के अंदर और गहरे प्रवेश किया। हवेली के चारों ओर टूटी फूटी दीवारें और खून के निशान फैले हुए थे। अचानक हवा और तेज हो गई। फिर अचानक एक चुप्पी के बाद एक अजीब सी आवाज आई, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये वही आवाज थी जो वे सपनों में सुन चुके थे। रूही कांपते हुए बोली, ये वही है, वही आत्मा। दानिश ने गुस्से में कहा, तो हमें मारने के लिए आई हो? आत्मा की आवाज अब और तेज हो, तुम सब समझते हो कि मैं भली आत्मा हूँ? तुम सभी को मैं इस हालत में लाने वाली थी, अब तुम सब मेरी जाल में फंस चुके हो। आत्मा अब पूरी तरह से सामने आ गई और उसका रूप कहीं अधिक डरावना था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल आग की तरह जलने लगे। वह हंसी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक शिकार थे, अब तुम्हारी बारी है। रूही कांपते हुए ताबीज निकालने लगी, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तभी हवेली की दीवारों में दरारें आ गईं और एक भयंकर हलचल मच गई। खून की लहरें दीवारों पर फैलने लगी और हवेली में अंधेरा छा गया। आत्मा ने अपनी आवाज में और भी गहराई डालते हुए कहा, अब तुम क्या जानो, मैं कितनी सदियां इस बंदरगाह में पसीने से जूझ रही हूँ। दानिश ने आंखें तानते हुए कहा, तुम जितना चाहो हमें डराओ, हम तुम्हारी सच्चाई जानकर ही दम लेंगे। अब हवेली के अंदर से लपटें उठने लगी, दीवारें टूटने लगी। आग और धुएं ने चारों ओर को घेर लिया। चारों के चेहरे डर और आक्रोश से विकृत हो रहे थे। सिमी ने हाथ जोड़कर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सिमी आंखें बंद करके तंत्र मंत्र पढ़ ही रही थी। हवेली की दीवारें थरथरा रही थी और हर मंत्र के साथ आत्मा की चीखें तेज होती जा रही थी। तुम नहीं समझते, तुम मुझे नहीं रोक सकते,
आत्मा दहाड़ती है। अचानक हवेली की एक दीवार टूटती है और उसके पीछे प्रकट होता है एक प्राचीन काला द्वार, जिस पर लाल खून से लिखा था, मुक्ति नहीं बस अंधकार। दानिश चीखता है, ये क्या है? क्या ये आत्मा का असली ठिकाना है? सिमी धीरे से बोलती है, यह द्वार नरक का रास्ता है और इसे तभी खोला जाता है जब बलिदान अधूरा हो। रूही की सांसें तेज हो रही हैं, उसकी आंखों में डर नहीं, अब बस सवाल है कि क्या मतलब है बलिदान से। आरिफ दीवार पर उकेरे एक चित्र की ओर इशारा करता है, उसमें 4 लोग खून से लथपथ हैं और एक लड़की जिसकी शक्ल हूबहू रूही जैसी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। सीमा कांपती हुई बोलती है, ये रूही? सीमा बताती है, ये आत्मा कोई आम रूह नहीं है, ये एक पुरानी तांत्रिक देवी है जिसे सदियों पहले गांव की औरतों ने जिंदा जला दिया था। अब उसकी आत्मा और उसका श्राप इस हवेली में कैद है। अचानक सारा कमरा लाल रोशनी में नहाने लगता है। आवाज आती है, एक को जाना होगा, बाकी को छोड़ दूंगी। तभी दानिश की आंखें पलट जाती है और वो हवा में उठने लगता है। उसके मुंह में वही आत्मा की आवाज आती है, जिसने कैमरे में मुझे कैद किया वही अब मेरा पात्र बनेगा। दानिश की देह थरथराने लगती है, फिर झटके से जमीन पर गिरता है। उसकी सांसें थम चुकी थी, तीनों चीख पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, सवाल ये आता है, क्या ये चारों लोग रूहाना की आत्मा का राज जान पाएंगे या हवेली के अंदर कोई और खतरनाक सच्चाई उनका इंतजार कर रही है? क्या हवेली के अंधेरे और खौफनाक राजों को खोलने से पहले ये चारों आत्मा से बचने का कोई तरीका खोज पाएंगे? क्या ये चारों अपनी जान बचाकर हवेली से बाहर निकल पाएंगे या हवेली की काली ताकतें उन्हें अपनी जाल में फंसा लेंगी? क्या हवेली की दीवारों में छुपा हुआ रहस्य इन्हें आत्मा से मुक्ति दिलाएगा? क्या वो इस रहस्य के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कभी भी ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां मिस न कर सके। क्या होगा आगे, हम जानेंगे अगले भाग में। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं मैं इस कहानी का अगला पार्ट बनाऊं, तो क्या था रूहाना का राज, आखिर क्यों थी उस हवेली में, आखिर क्यों लोगों को परेशान कर रही थी, ऐसा क्या दर्द था उसे जो इतना तड़पा रहा था? अगर आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले पार्ट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। मैं जल्द ही आपके लिए इस कहानी का अगला भाग लेकर आऊंगा। धन्यवाद।